पहला क्वेश्चन है, एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 1785 रुपए में, 1785 रुपए में, समझना अच्छे से, प्रॉफिट लॉस वाला है। वो कह रहा है कि एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य फाइंड करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा एक चीज समझ लो पहले तो आप लोग, क्रय और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है खरीदना, विक्रय मूल्य होता है बेचना। याद कैसे करना है, ध्यान देना, विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, बा विक्रय बा बेचना, इन चीजों की सिमिलरिटी याद रख लेना। ऑटोमेटिक विक्रय मीन्स होता है बेचना, तो क्रय मीन्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खरीदना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें शॉर्टकट बताएंगे, पूरा शॉर्ट फॉर्म चलेगा। पहला क्वेश्चन है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, निकालना है, कितने में खरीदा गया था वो निकालना है। वो कह रहा है कि जिसको 1785 में बेचने पर 235 का लाभ हुआ, सुनना, इतने पर बेचा जाता है तो लाभ जो है वो 200, लाभ 235 का हो जाता है। सुनना, इतने में बेचा गया, इतना लाभ हुआ, इसका मतलब है इसमें लाभ भी प्लस होगा। ध्यान देना, कभी भी बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो तो या तो लाभ को जोड़कर मिलेगा या तो हानि को जोड़कर मिलेगा या हानि को घटाकर मिलेगा। तो ध्यान देना, इसमें 785 रुपए का घोड़ा बेचा गया, इसका मतलब है 235 उसका लाभ जुड़ा होगा। अगर लाभ हटा देंगे तो कौन सा पैसा आ जाएगा, जितने में खरीदा गया था, 0 5 5 1, 1550 रुपए का खरीदा गया। देखते रहना, स्क्रीन पर चल रहा है आपके। इसमें वो कह रहा है कि एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 में बेची गई, समझना, 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई। ध्यान देना, एक मेज है जो कि 20 रुपए की हानि हो जाती है और इसे 80 रुपए में बेच दिया गया। समझना, हानि क्यों हुई होगी उसे, कहीं ना कहीं उसने अपने रेट पर, रेट से कम बेचा होगा। अगर वो 180 की बेची, 20 रुपए हानि हो गई, इसका मतलब है उसने 200 रुपए की ली होगी, 200 में से 20 रुपए उसे हानि हो गए, तभी तो वो 180 की बिकी। तो कभी भी उसका मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो तो हानि को जोड़ा जाता है और लाभ को घटाया जाता है। आंसर, अगर यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% पर बेच दिया गया तो उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक होता। कभी ऐसा सवाल आ जाए, 5% पर बेचने की जगह, लाभ पर बेचने की जगह 10% के लाभ पर बेच दिया गया, वस्तु 1000 रुपए महंगी बिक गई, 500 रुपए महंगी बिक गई, तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा फंडा होता है इनका। यहां पर वो कह रहा था कि 15% लाभ की जगह पर उसने 20% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट का डिफरेंट आ गया, 5% का डिफरेंट आ गया 20 और 15 में। 500 रुपए अधिक मिले, 500 बटे कितने का डिफरेंट, 5% का, इंटू 100, 5 से 5 कैंसिल, एक आ गया, एक का गुणा करवाओ, सो आ जाएगा 10,000 रुपये। सो 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है और एक का एक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना, देखते रहना। वो कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, 12.5% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य, ध्यान रखना इसमें, 5% हानि पर अगर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो 9.80 कम हो जाता है। पिछले जैसा है, बिल्कुल याद रखना। सुनिए, उसमें था पिछले वाले सवाल में 20% का लाभ, 15% के लाभ होता है, फिर उसके बदले 20% के लाभ हो जाता है, 500 रुपए अधिक मिलते। ध्यान रखना, अगर यहाँ सेम चीज है, लाभ लाभ है, तो दोनों को घटाना है, हानि हानि है तब भी दोनों को घटाना है।
और अगर अलग अलग आ गया कि एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होती है, तो ऐसे सवालों में आपको इसे जोड़ देना है। तो 12 5 17.5% इतना हो जाता है इनका जोड़ने पर। तब पैसा इतने रुपए कम हो गया ज्यादा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको वही तरीका करना है 9.80 अपॉन कितने का 17.5% इंटू 100। चीज का ध्यान रखना है, लाभ लाभ अगर दोनों समान है तो माइनस करना है, हानि हानि तब भी माइनस करना है, लेकिन अलग अलग लाभ हानि होती है तो समझ जाना है कि उनके परसेंट को प्लस करना है। और इसके बाद तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य। याद रखना क्रय मूल्य निकाल रहा है इतने देर से अपन सभी लोग। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेना आप। सो इसका पूरे का जैसे इन दोनों को क्रॉस कर दे रहे, 5 से काट दे रहे, 5 3 15 और 5 25, 5 2 10 20, 5 7 35, 5 चौके 20, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 14 चौके 56 आंसर। ये क्रॉस करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक घड़ी विक्रेता का अंकित मूल्य 5% बट्टा देता है, वह 7% बट्टा दे तो पहले से 15 रुपए कम। बट्टा का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। यदि वो कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता है, पहले 5% बट्टा देता है, पट्टा मतलब है डिस्काउंट देता है, ठीक है, और इसके बाद फिर उस तुरंत ही वो 5% की जगह पर अगर 7% बट्टा दे दे डिस्काउंट, अगर वो 60% डिस्काउंट देता है तो है 15 रुपए लाभ कम होगा। जो दुकानदार होगा उस दुकानदार को 15 रुपए लाभ कम होगा। समझना इतना, इसमें भी डिस्काउंट दिया गया, इसमें भी डिस्काउंट दिया गया। इससे पहले वाले सवाल भी ऐसे ही थे, उसमें लाभ हानि कम ज्यादा हो रहा था, रुपए इतना कम इतना अधिक मिल रहा था। इसमें डिस्काउंट दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में डिस्काउंट दे रहा, दोनों का अंतर कितना है 2% का। ये 15 रुपए जो लाभ कम मिला उसे, वो किसके कारण मिला, ये 2% के कारण। तो आपको इसे ध्यान देना, 15 रुपए किस परसेंट के कारण, 2% के कारण, इंटू 100, 2 से काट दो 50 आएगा, 15 5 75, 750 रुपए की वो वस्तु होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सुनना, 750 रुपए में खरीदी गई, ये खरीद वाली वैल्यू है, 750 रुपए में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है। 16%, सुनना, 750 में खरीदने के बाद 16% लाभ हो गया। हमेशा लाभ और हानि क्रय विक्रय पर ही होती है और डिस्काउंट अंकित मूल्य पर होता है। तो याद रखना 750 इंटू 16% की इसमें प्रॉफिट हो गया तो 116, 100 में जोड़ के लिखा जाता है अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 5 2 8 16। इन दोनों का अगर इंटू होगा तो बनेगा 870 आंसर। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक टेबल 250 में खरीदा गया, एक टेबल है 250 में खरीदा गया, खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य। इस पर वो कह रहा है कि 20% की हानि हो जाती, बेचने पर उसे 20% की हानि हो जाती है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ध्यान देना, हमने बताया था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सारा कुछ किस पर होता है, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर ही होती है। 250 का खरीदा गया, 20% की हानि हो गई, इसका मतलब है 80 का बिकेगा, 100 में से 20 हानि थी, 20 हटा दी अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ते रहना ध्यान से। इसमें लिखा है कि यदि एक वस्तु को 240 में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 240 में बेचने पर, 240 में बेचा जाता है, ये क्रय मूल्य नहीं है, बिक चुकी है वस्तु। तो मान लीजिए वस्तु 100 रुपए की थी, उसे 20% का लाभ हो गया, तो लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखा जाता है। 100 रुपए की वस्तु 20 रुपए का लाभ हो गया बटे 100,
इक्वल, तब वो जाकर कितने में बिक गई, 240 में बेच दी गई। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, ये 20 बचा, इस 10 का गुणा करवा दोगे सो 20 में एक जीरो और लग जाएगी, 200 रुपए की बेच दी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए। अंकित मूल्य का मतलब होता है लिखा हुआ, अंकित मूल्य 500 रुपए है, किसी वस्तु पर 500 रुपए लिखा है, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनिए, डिस्काउंट सीधा अंकित मूल्य पर दिया जाता, अगर अंकित मूल्य नहीं होता तो उसे एक्स मानते। तो सुनिए 500 इंटू इस पर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 100 में 10 कम करोगे 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पना 45 और जीरो का जीरो, मतलब 450। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 20% बट्टे पर बेचा जाता, 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि यदि उसका विक्रय मूल्य 800 रुपए है, विक्रय मूल्य बस यही ध्यान रखना, विक्रय मूल्य 800 रुपए, ये बेचने वाला है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता, हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य नहीं है तो एक्स मानो, अंकित मूल्य होता तो डायरेक्ट उस पर डिस्काउंट दे देते। अब यहाँ विक्रय मूल्य है तो एक्स रुपए मान ले रहे हैं कि अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट है तो कितना बचेगा, 80। डिस्काउंट का मतलब है वो 100 में से 20 छोड़ दो, 80 इक्वल, उस दुकानदार ने एक्स रुपए की वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तब जाकर उसे कितने में बेच दिया, 800 रुपए में। 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, ये 0 का गुणा करवा देंगे, इस 10 का गुणा, 100 पहले ही से एक और 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, मतलब वो वस्तु 1000 की थी, 20% डिस्काउंट दिया तो कितने की बिकी,